अस्सलाम वालेकुम, मैं उमनी अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओवैसी ऑटोज़। आज जो हम टॉपिक बना रहे हैं वो कोयल प्लेट के ऊपर बना रहे हैं कि कोयल प्लेट की सीलें जो है वो बार बार लीक हो जाती हैं। ये क्यों लीक होती हैं और किस वजह से लीक होती हैं, आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे। इसमें जो है कस्टमर ने काफ़ी दफ़ा सीलें भी चेंज करवाई है, फिर भी ये जो है लीक हो रही है और इसका क्या मसला है और किस वजह से ये लीक हो रही है। और काफ़ी कंपनियों की जो है वो सीलें इसमें डाली गई है, फिर भी ये बार बार लीक हो रही है। और हम इसकी लीकेज भी बंद करेंगे, साथ ही साथ आपको भी बताएंगे कि इसमें कौन सा मसला है और किस वजह से ये लीक कर रही है और आपको किस कंपनी की जो है वो सील डालनी चाहिए। तो ये देख सकते हैं ये सील लीकेज है, तो नीचे से मोबिल है और इंजन का मोबिल जो है वो कम हो रहा है। तो आज हम इसी की जो है लीकेज भी बंद करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे कि इसमें आप कौन सी जो है सील इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें होती हैं 3 सीलें, 2 अदद नटों में लगती है, एक गोल रिंग होती है और एक होती है चेसी प्लेट के अंदर जो जहाँ पे मैग्नेट लगता है वही की सील होती है। लेकिन आप इसमें से कौन सी सील जो है वो चेंज कर सकते हैं जो लीक हो, तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो ये देख सकते हैं इसमें जो है पहले क्राउन कंपनी की जो है वो सील डाली गई है, ये आप चेक कर सकते हैं ऑलरेडी न्यू डाली गई है, फिर भी ये लीक हो गई है। ये नरम भी है, ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ से जो है स्प्रिंग साइड से ये नरम भी है, फिर भी ये लीक हो रही है। तो इसका क्या रीज़न होता है तो ये भी आपको बताएंगे। और साथ ही ये आपसे गुजारिश करते हैं कि मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें। ये देख सकते हैं एक ये सील होती है, ये एक ये सील लीक होती है और जो दूसरी इसके नट लगते हैं वहाँ से ये 2 अदद जो नट लगते हैं यहीं से लीक होती है। ये देख सकते हैं ऑलरेडी इसमें सील लगी हुई है, यहाँ से लीक होती है और एक होते हैं मैग्नेट साइड से लीक। तो आपको ये बताएंगे कि आप इसमें कौन सी कंपनी की सील इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे एक सील जो लगती है ये सील लीक है, तो हम सिर्फ यही सील चेंज करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे। तो ये देख सकते हैं इसके अंदर जो मैं सील डाल रहा हूँ ये RS कंपनी की डाल रहा हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको दिखा भी रहा हूँ। ये सील आप इस्तेमाल करोगे तो जब भी गाड़ी गरमाइश करेगी ये सील हार्ड नहीं होगी और ये सील लीक नहीं होगी। RS की सील जो होती है वो जेन्युइन होती है बाकी सीलों की निस्बत से। बाकी सीलें जो होती हैं वो गर्म गाड़ी होती है तो हार्ड हो जाती हैं, हार्ड होने के बाद ये जो है यहाँ से लीकेज करना शुरू हो जाती है। तो ये जो सील मैं डाल रहा हूँ ये ऑलरेडी RS की सील डाल रहा हूँ। ये जो है डालने वाले टाइम भी आसानी से ये कोयल प्लेट के अंदर फिट हो जाती है। ये आप देख सकते हैं इसी के अंदर कोई हैमर वगैरह या पेचकश वगैरह इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती, ये बहुत ही नरम सील होती है। ये आप चेक कर सकते हैं ये सील मैंने डाल दी है। लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि ये जो सील है जो नटों वाली सील है ये आपने अगर यहाँ से लीक हो रही है तो आपने ये सीलें भी न्यू डाल देनी है। तो ये ऑलरेडी सीलें सही हैं तो मैं ये ही सीलें जो दोबारा फिट कर दूंगा। लेकिन इसके अंदर जो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ सील चेंज की है वो मैग्नेट वाली की है। अगर आपकी बाइक में भी ये मसला आ रहा है, आपकी बाइक भी बार बार यहीं से लीक करती है, कोयल प्लेट से लीक करती है, तो आप जस्ट RS की सीलें जो हैं वो इस्तेमाल करनी है। RS की मुकम्मल सीलें आपने किट लेके चेसी की वो डाल देनी है, तो इंशाल्लाह आपकी गाड़ी लीकेज नहीं करेगी। लेकिन ये जो टॉपिक है काफ़ी मेरे चैनल पर पड़े भी हैं, लेकिन डिटेल के साथ अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कौन सी कंपनी की जो है वो सील इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही प्यारा सा लाइक भी कर दें ताकि मेरा हौसला अफजाई होती रहे। तो ऐसी मज़ीद वीडियो बनाकर आप दोस्तों तक शेयर करता रहूं। तो ये देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी इसकी जो है मुकम्मल फिटिंग कर दी है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही खड़े बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपने स्टेप बाय स्टेप जो है इसका काम कंप्लीट करना है। जो नट वाली सील है जहां पर स्क्रू ड्राइवर वाले नट लगते हैं वहीं पे सीलें आपने दे देनी है। और जो गोल रिंग होती है चेसी वाली वो भी आपने जो लीक हो तो चेंज कर देनी है, अगर ना लीक हो तो आपने जस्ट जो सील लीक हो वो ही चेंज करनी है। चाहे गोल रिंग सी लीक हो या मैग्नेट के जो नट लगे हुए हैं 2 अदद ये खरपेच जिसको हम स्क्रू वाले नट बोलते हैं, अगर यहीं से ऑयल आ रहा हो तो ये आपने डालनी है। अगर मैग्नेट वाली सील लीक हो तो आपने जस्ट
मैग्नेट वाली सील लगानी है। ऑलरेडी मैंने इसकी जो है बिल्कुल डिटेल के साथ आपको बताया है और इसकी मैंने मुकम्मल सफाई भी कर ली है। अब फिटिंग करने से पहले आपने इसी मैग्नेट को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर देना है और जहाँ पे ऑयल लगा हो वो भी जगह जो है साफ़ कर देनी है, ताकि जब आप चलाएं तो दोबारा आपको पता लग सके कि फिर भी लीक हो रही है या नहीं हो रही। तो ये आपने लाजमी करना है। और मैग्नेट फिट करने के बाद आपने इसको वार्शल देनी है। वार्शल दे के इसका जो नट है वो आपने अच्छे तरीके से टाइट कर देना है, जैसे कि ये मैं टाइट कर रहा हूँ। इसी नट को जो है आपने एलकी से पकड़ कर रखना है और जो नट है ये 14 mm का लगता है, तो आपने 14 mm के रिंग पाने से वो आप टाइट कर सकते हैं। ये 14 mm का रिंग पाना है तो आप इसी से टाइट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही प्यारा सा कमेंट भी करें, ताकि मेरा हौसला अफजाई होती रहे। तो ऐसी मज़ीद वीडियो बनाकर आप दोस्तों तक शेयर करता रहूं। तो इसी वीडियो के साथ ओवैसी ऑटोज़ को दीजिए इजाज़त। मिलते रहेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।